अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का मौजू है आयतुल कुर्सी की फजीलत। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। मैंने जो आपको बड़े बड़े हिकमत के मोती और बड़े बड़े फूल आपको गिनवाए हैं, आयतुल आयात, आयतुल बिर, आयतुल इख्तिलाफ और अब ये है आयतुल कुर्सी। तौहीद के अजीम तरीन ख़जानों में से है। हिया सय्यदत व आयातिल कुरान, हुजूर ने फरमाया ये तमाम आयात कुरानी की सरदार है। जिस तरीके से आया बिर और सूरतुल अस्र में एक निस्बत है कि हिदायत और निजात की शराइत सारी की सारी एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ने जमा कर दी। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेकिन उसकी तफसील एक आयत में आई, वो आयतुल बिर है। चुनांचे जो मुंतखब निसाब हमने मुरतब किया है दावत कुरान के लिए, में पहला दर्स सूरतुल अस्र का है और दूसरा दर्स आयतुल बिर का है। जो निस्बत सूरतुल अस्र में है कि वो सूरत है, ये आयत है, लेकिन इस आयत में कई सूरतें निकल सकती हैं हुज्म के एतबार से सूरतुल अस्र के बराबर। यही निस्बत है सूरह इखलास में, 4 आयतें, तौहीद का अजीम तरीन खजाना, और ये आयतुल कुर्सी, ये आयत है। सूरह इखलास इसमें 4 बन जाएंगी हुज्म के एतबार से, लेकिन उसे हुजूर ने सुलुस कुरान करार दिया है। तौहीद के मौजू पर जामे तरीन सूरतुल इखलास, लेकिन तौहीद और ख़ास तौर पर तौहीद फी सिफ़ात के मौजू पर अजीम तरीन आयत ये आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। बड़ा कैटेगोरिकल। अल हय्य अल क़य्यूम, वो जिंदा है अज खुद और बाखुद, उसकी जिंदगी मुस्तार नहीं है। वो जो कहा है कि मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, उम्र दराज मांग के लाए थे। अल्लाह की जिंदगी है, उसकी अज खुद जिंदगी किसी की दी हुई नहीं, और इस जिंदगी में कोई ज़ौफ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई एहतियाज नहीं। आगे आ जाएगा, ना उसे नींद आती है ना ऊँघ आती है। क़य्यूम खुद अपनी जगह वो जिंदा जावेद हस्ती है और बाकी हर शय का वजूद उसके हुक्म से कायम है। कोई शय कायम नहीं है बगैर उसके इज़्न के। तो गोया कि अल अहद और असमद, अल्लाह अपनी जगह अहद, लेकिन बाकी पूरी कायनात के लिए समद है। जो सूरह इखलास में 2 अल्फाज आए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह हय्य है और क़य्यूम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस पर गालिब नहीं हो सकती न नींद न ऊँघ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। मिल्कियत ताम्मा, मिल्कियत हकीकी उसकी है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो जो शफाअत कर सके उसके पास मगर उसकी इजाज़त से। अब ये मकाम आया है सूरह बकरा में पहली मरतबा। 3 मरतबा कैटेगोरिकल डिनाइल के बाद कोई शफाअत नहीं, कोई शफाअत नहीं, कोई शफाअत नहीं। यहाँ भी जो अंदाज है बहुत ही जलाली अंदाज है। मंजर नदी, किसकी ये हैसियत है, किसका ये मकाम है, किसको ये जोर हासिल है कि वो अपने इख्तियार के बल पर, जो अपनी हैसियत की बुनियाद पर शफाअत कर सके। हाँ, जिसके लिए अल्लाह इजाज़त दे दे। इस्तिस्ना के साथ शफाअत का यहाँ पर पहली मरतबा आया, वरना सूरह बकरा के 6 रुकू की दूसरी आयत, वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। 15वें रुकू की दूसरी आयत, वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और अब इससे पहले की आयत में आ चुका है वला शफ़ा, कोई शफ़ाअत मुफीद नहीं होगी। लेकिन ये कि उसमें एक इस्तिस्ना है। अब ये ज़रा बारीक मसला है कि शफ़ाअत हक़्क़ा क्या है, शफ़ाअत बातिला क्या है। तो दौरा तर्जुमा कुरान में इतनी तफासील के साथ बहस नहीं की जा सकती, वो एक अलहदा मौजू है। हाल ही मैंने इस पर अपने दर्स रिकॉर्ड करा दिए हैं। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने और जो उसको पीछे है। आमतौर पर दुनिया में हम सिफारिश करते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं जानता हूँ इस शख्स को बेहतर। असल में जैसा कुछ ये नज़र आता है वैसा नहीं है, या जैसा कुछ फैक्ट्स ऑन द फाइल आ गए हैं वो बड़े ही डिसीविंग है। असल हक़ाइक़ कुछ और हैं इस केस के, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात अल्लाह के सामने कौन कह सकता है, जबकि अल्लाह तो जानता है जो कुछ उनके सामने और जो कुछ उनके पीछे है।
اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں۔ عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو۔ اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔